हेलो एवरीवन, आज हम HTML में फॉर्म्स बनाना सीख रहे हैं। जो बेसिकली आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो HTML के थ्रू कैसे बनाया जाता है, बॉक्सेस एंड ऑल कैसे आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ये क्लास 7th अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर स्टडीज से चैप्टर नंबर 7 HTML का यूनिट 2 का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट और बाकी के वीडियोज़ भी चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अ फॉर्म इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द यूजर। सो एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कि हम उसमें एंटर करते हैं तो उसको फॉर्म बोला जाता है। वी फिल आउट वेरियस फॉर्म्स इन आवर everyday life that ask for our information such as name, father's name, mother's name, contact number, gender, etc. Such forms can be created using HTML codes. So आप भी अपनी लाइफ में अपने फॉर्म भरे होंगे, आपने देखे होंगे जिसमें नॉर्मल थिंग्स लाइक आपका नेम, फादर्स नेम एंड बहुत सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा मांगता है। तो सारी की सारी चीज़ें हम HTML कोड से बना सकते हैं। सो इसके लिए कुछ टैग्स होते हैं जो कि हम समझते हैं। सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए जो सबसे पहले टैग यूज़ होता है हमारा वो होता है फॉर्म टैग, FORM फॉर्म। इट इज़ यूज टू क्रिएट फॉर्म्स इन अ HTML वेब पेज। और जो फॉर्म टैग है ये भी हमारा कंटेनर टैग है। कंटेनर मीन्स ओपन किया है अगर तो उसको क्लोज भी करना कंपलसरी होता है। फॉर्म टैग के अंदर जो भी बॉडी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। द बॉडी ऑफ द फॉर्म इंक्लूड्स वेरियस एलिमेंट्स लाइक टेक्स्ट फील्ड्स, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस एक्सेट्रा। सो फॉर्म के अंदर ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। टेक्स्ट फील्ड जिसमें हम लिख रहे हैं, रेडियो बटन जिसमें हम क्लिक कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, वन चेक बॉक्स जिसमें चेक करना होता है कौन कौन सा टिक करना है, वो आंसर्स हैं। दीज आर यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो हम अलग अलग तरीके से किसी भी यूजर से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस इनपुट टैग एंड इट्स वेरियस एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज यूज टू एंटर इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो किसी भी फॉर्म में हमको जब डेटा एंटर करना है तो इनपुट टैग की मदद से किया जाता है, लेकिन उसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, वो अब हम समझते हैं। देखिए इनपुट टैग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग इज द इनपुट टैग। तो इनपुट टैग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट अलाउज यू टू क्रिएट अ फील्ड टू एंटर डेटा ऑफ योर चॉइस। तो इनपुट डेटा अगर हम नहीं रखेंगे तो हम डेटा को एंट्री के लिए नहीं क्रिएट कर पाएंगे। सो डेटा को अगर हमें एंटर करना है तो हमें इनपुट टैग का इस्तेमाल करना है। द डेटा एंट्री कैन बी डन अंडर टाइप एट्रीब्यूट। साथ ही साथ हमको उसका टाइप भी स्पेसिफाई करना है कि किस तरीके का फॉर्म है, किस तरीके की वैल्यू इसके अंदर जाएगी। सो देखिए कौन कौन से टाइप है इनपुट टैग के अंदर। सबसे पहला है टेक्स्ट, चेकबॉक्स, रेडियो और सबमिट। टेक्स्ट देखिए, इट प्रोवाइड्स इनपुट फील्ड टू एंटर टेक्स्ट एलिमेंट। टेक्स्ट लाइक अगर आपको अपना नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी रिटर्न फॉर्म में वो टेक्स्ट के अंदर जाता है। फिर चेक बॉक्स लाइक आपके ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस आपके ऐसे करके हो गए हैं, आपने स्क्वायर बॉक्सेस हैं और सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक यहाँ पे हिंदी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, कौन कौन सब्जेक्ट आप ऑप्ट करना चाहते हैं आप उस पर चेक कर सकते हैं। रेडियो बटन लाइक आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे सर्कल करके होते हैं। सो इसमें या तो इसमें क्लिक होगा और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डॉट हट जाएगा, इधर आ जाएगा। सो एक पे ही क्लिक कर सकते हैं। लाइक 3 है, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें से आप एक पे ही टिक कर पाएंगे, उसको हम रेडियो बटन बोलते हैं। एंड देन सबमिट बटन, जब आपका फॉर्म पूरा बन जाता है तो लास्ट में जब ओके या फिर सबमिट होता है तो इसको सबमिट बटन हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पासवर्ड आपको पता है जब भी आपको कोई भी चीज़ का पासवर्ड एंटर करना है तो पासवर्ड फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीसेट बटन लाइक आपने फॉर्म भर दिया बट आपके बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई, आप उसको दोबारा से फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी डेटा आपने एंटर किया था वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर्स द प्री एंटर्ड डेटा, और फिर से बिल्कुल फ्रेश पेज आपके पास नजर आ जाएगा और आप उसमें वापस से अपनी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले देखिए टेक्स्ट है। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड टेक्स्ट इन 1 लाइन। एक लाइन में जब आप टेक्स्ट कुछ लिखना चाहें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या है, इनपुट टैग आपने लिखा, फिर उसका टाइप बताया, 5-6 जो भी आपने 6 पढ़े हैं इसमें से कौन सा टाइप है, इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल इनपुट टैग टाइप इक्वल्स टू, फिर आपने ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर टेक्स्ट लिखा, फिर जैसे हमने हम नेम लिख दिया, नेम इक्वल्स टू आर्या पब्लिशिंग कंपनी। सो इनपुट टैग के बारे में और जानते हैं। मैक्सिमम लेंथ, जिससे आपको पता रहेगा कि जितना भी आप मैक्सिमम लेंथ सेट करेंगे इससे ज़्यादा कैरेक्टर आप उसमें नहीं लिख पाएंगे। इससे बड़ा नेम, इससे बड़ा एड्रेस नहीं लिख पाएंगे। अगर आपने 50 स्पेसिफाई कर दिया तो 50 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। साइज प्रोवाइड्स विड्थ ऑफ द इनपुट टेक्स्ट, कितना बड़ा उसका साइज होगा बॉक्स का। वैल्यू एंटर्स द इनिशियल वैल्यू टू द इनपुट टेक्स्ट फील्ड। इनिशियल वैल्यू हम उसमें क्या एंटर करेंगे। नेम स्पेसिफाइज अ नेम फॉर द इनपुट टेक्स्ट फील्ड, आप उस टेक्स्ट फील्ड का जो आप बना रहे हैं उसका क्या नाम रखना चाहेंगे। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट यू नीड टू इनपुट, कि आप कितना टोटल लेंथ, लाइक 50 रखा है तो 50 ही भर सकते हैं, 20 रखा है तो 20 ही भर सकते हैं, 20 से कम कर सकते हैं पर 20 से ज़्यादा नहीं। द फील्ड नेम विल नॉट अपीयर ऑन द फॉर्म, जो भी आप फील्ड नेम स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर वो फॉर्म में नज़र नहीं आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए नॉर्मल प्रोग्राम है आपका, HTML हेड, टाइटल हेड, ये तो आपको यहाँ तक समझ ही आ चुका है। फॉर्म टैग देखिए, यहाँ से फॉर्म टैग ओपन किया, फिर H2 लिखा है, H2 फॉर हेडिंग लिखा है। ठीक है, P फॉर पैराग्राफ, नेक्स्ट जहाँ पे आप P डालते जाएंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ आता जाएगा। एंड BR
BR से भी हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। फिर फॉर्म को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज और HTML क्लोज। यहाँ पे आप ये देखिए, लाइक फर्स्ट आपने नेम हेडिंग दिया, फिर आपने इनपुट टाइप बताया कि टेक्स्ट और उसका साइज 30 होना चाहिए, मीन्स 30 से ज़्यादा लिमिट नहीं हो सकती। दूसरा आपने बॉक्स का नाम एड्रेस रखा, फिर आपने बोला टेक्स्ट के अंदर ही जाएगा, साइज 30। थर्ड आपने बताया ब्लड ग्रुप है, पर इस बार टेक्स्ट ही लिया है फिर से। तो इसका आउटपुट हमको कैसे नजर आएगा? इसका आउटपुट हमको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। जो भी आपने स्पेसिफाई किया कलर एंड ऑल, वो तो फॉर्म का कलर आगे है। प्लीज़ फिल इन द फॉर्म, और आपने नेम लिखा था, फिर उसमें टेक्स्ट बॉक्स दिया, एड्रेस लिखा, टेक्स्ट बॉक्स, और ब्लड ग्रुप दिया, उसके लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स लिखा। तो इस हिसाब से आपका नजर आ जाएगा। टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट है रेडियो। अब जैसे मैंने पीछे जाना था, इट इज़ यूज टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ मैनी ऑप्शन इन द फॉर्म। लाइक बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको वन चूज करना है, तो आप रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी क्या है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पर रेडियो आ गया। एग्जाम्पल, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू रिलीजन। एग्जाम्पल देखते हैं इसके एट्रीब्यूट्स, नेम, वैल्यूज एंड चेक्ड। नेम क्या करता है, प्रोवाइड्स अ नेम फॉर द डिफाइंड फील्ड। आपने जो लिख रहे हैं उसका नाम क्या रखेंगे। फिर वैल्यू, स्पेसिफाई द वैल्यू फॉर द रेडियो बटन, उसकी वैल्यू क्या होगी। और उसके बाद चेक की, चेक आपका किस में आना चाहिए, डिनोट्स दैट द रेडियो बटन इज ऑलरेडी चेक्ड और नॉट, कि आपने उसमें ऑलरेडी क्लिक किया या फिर नहीं किया। प्रोग्राम देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए नॉर्मल था ये इतना, तो शुरू में जो हमेशा रहता है। फिर फॉर्म टैग ओपन किया, वही हेडिंग डाला, P फॉर पैराग्राफ एंड फॉर्म क्लोज, ये लास्ट में क्लोज। यहाँ पे देखिए मेन जो आपका है, ये आपने प्लीज सेंटर में अलाइन करके लिख दिया, प्लीज फिल इन द फॉर्म। अब देखिए नेम इक्वल्स टू इनपुट टाइप्स, टेक्स्ट था, एड्रेस ये टेक्स्ट था, यहाँ पर बस एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, ये वाली। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, मतलब अभी रेडियो बटन आ चुका है। आपने नेम में क्या लिखा, जेंडर, उसकी जेंडर लिखा, और वैल्यू उसकी क्या हो गई है, मेल हो गई है, और लास्ट में मेल लिख के फिर उसको ब्रेक कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर फीमेल। अब इसका आंसर देखते हैं, आउटपुट इसका क्या आएगा, इस टाइप से आएगा। ब्लड डोनेशन कैंप, इसका हेडिंग में डाला था तो यहाँ पे नजर आ रहा है। प्लीज फिल इन द फॉर्म आपने हेड सेंटर में लिखा था, यहाँ नजर आ रहा है। अब नेम का आपने टेक्स्ट दिया था, एड्रेस जो पीछे वाला है 3, तो यहाँ पर देखिए जेंडर आपने इसमें मेल एंड फीमेल दिया है, ये इसकी वैल्यू मेल दी थी और एक में वैल्यू फीमेल दी थी। और रेडियो बटन जिसमें भी आप अब इसमें क्लिक करेंगे, इसमें से एक में ही क्लिक हो पाएगा। तो ऐसे करके रेडियो बटन बनाए जाते हैं। इसके बाद है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स इज यूज टू सेलेक्ट अ नंबर ऑफ ऑप्शन इन अ गिवन लिस्ट ऑफ ऑप्शन। बहुत सारी लाइक 5-6 लिस्ट दी है, इसमें से क्या क्या चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है, आप उसमें 5 पे भी या 6 पे भी कर सकते हैं। इसका भी सेम रहेगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू, बस यहाँ पे हर बार ये इनका नेम बदलता रहेगा। चेक बॉक्स हो गया, नेम इक्वल्स टू फिजिक्स। इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, अगेन नेम, वैल्यू एंड चेक। नेम से पता रहेगा उस चेक बॉक्स फील्ड का नाम क्या है, उस वैल्यू उसके अंदर क्या वैल्यू डाली गई है, और चेक की उसमें चेक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो ये स्पेसिफाई करेगा। तो आपका कोडिंग यहाँ तक सेम है, बस यहाँ पर आपने जितनी बार भी चेक बॉक्स देना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 चेक बॉक्स इन्होंने दिए हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, इतना सेम है। फिर नेम इक्वल्स टू सब्जेक्ट, इसका मीन सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। और वैल्यू एक बार सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और लास्ट में उसका नेम भी लिखिए ताकि उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। क्लोज करेंगे तो आपको इस टाइप से कुछ नजर आएगा। देखिए ऊपर का फॉर्म इतना सेम है जो पीछे बनाया था, लास्ट में एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई, सब्जेक्ट ऑफर्ड, और जितने भी सब्जेक्ट्स आपने लिखे थे सबके नेम यहाँ पे चेक बॉक्स के साथ नजर आ रहे हैं। जिस पे आप चाहें उस पे आप टिक कर सकते हैं। पासवर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज यूज सिमिलरली एज द टेक्स्ट फील्ड। तो जैसे टेक्स्ट फील्ड होता है, पासवर्ड फील्ड भी वैसे ही यूज किया जाता है। बस एक ही डिफरेंस है कि टेक्स्ट में जो भी आप लिखते हैं विजुअलाइज है, देख सकते हैं, बट पासवर्ड में हम उसको नहीं देख सकते, बेसिकली बुलेट फॉर्म में नजर आता है। इसका इनपुट टाइप भी इक्वल्स टू पासवर्ड रखा, और साथ में नेम इक्वल्स टू कंप्यूटर, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें। इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स में देखिए इसके क्या क्या है। नेम प्रोवाइड्स द नेम ऑफ द इनपुट फील्ड, आप इस इनपुट फील्ड का नेम क्या रखना चाहेंगे, साइज कितना होना चाहिए, कितने लेंथ का पासवर्ड हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, और वैल्यू उसकी इनिशियल फील्ड वैल्यू कितनी होगी। इसके बाद सबमिट बटन, जब हमारा फॉर्म बन जाता है तो हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के ही काम आता है, बस उस पर क्लिक करना है तो सबमिट हो जाएगा। सो इसका भी सेम है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, हर बार सेम आ रहा है, बस यहाँ पे जो भी टाइप है वो आ जाता है। एग्जाम्पल, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और नेम, उस सबमिट बटन का नाम क्या रखना है, ओके रखना है, एंटर रखना है, यस रखना है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। नेम एंड वैल्यू स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द सबमिट बटन, कि आपने सबमिट बटन का नाम क्या रखा है, और वैल्यू उसके ऊपर जो प्रोवाइड करेगी उसका नेम प्रोवाइड करेगा, जो कि सबमिट बटन के ऊपर नेम दिखाई देगा। सो सेम सही है ये। इसके बाद रीसेट है, जब हमारा फॉर्म गलती से गलत भर गया या फिर हम दोबारा से ब्लैंक चाहते हैं, दोबारा से रीफिल करना चाहते हैं, तो हम रीसेट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस बटन इज क्रिएटेड टू रीसेट द फॉर्म बाय क्लियरिंग एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम इट। तो जो भी डेटा आपने लिखा था वो उसको क्लियर कर देगा। वंस द रीसेट बटन इज क्लिक, द प्रीवियस डेटा गेट्स डिलीटेड फ्रॉम द फॉर्म। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म से आपका जो पहले का डेटा भरा था सारा का सारा हट जाएगा, और बिल्कुल नया का नया फॉर्म सामने एकदम फ्रेश एंट्री के लिए आ जाएगा। फिर से इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट हो गया, और साथ में इसका नेम डाला। इसके दो एट्रीब्यूट है, नेम और वैल्यू। नेम स्पेसिफाई करेगा रीसेट फील्ड का नाम क्या रखना है, वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए, वैल्यू से पता चलेगी। देखिए ये सारा आपका सेम आ रहा है, बस लास्ट में आपका ये एक लाइन आ गई, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट और वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट।
सो देखिए यहाँ तक आपका सेम है। पासवर्ड जब आप डालेंगे तो आपको डॉटेड बुलेट्स फॉर्म में नजर आएगा एंड सबमिट बटन आपका यहाँ पे नजर आ रहा है। सबमिट करने से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस वाले फॉर्म्स वाले को भी हमने स्क्रीन में नहीं किया है, उसको भी स्क्रीन में आपको एक्सप्लेन करके डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।